अभी तक रामचरितमानस भी आपने राम कथा भी श्रवण करी, भागवत कथा भी आप श्रवण कर चुके, शिव पुराण भी श्रवण कर चुके आप। लेकिन आप खुद निर्णय कर लो कि हमारे जीवन में कभी भी स्थिर रूप से सुख है क्या? हमारे जीवन में आज तक हम संतोष को प्राप्त कर पाए क्या? और उसका कारण ही ये है कि हमारी सब साधनाओं का संचालन किसी के कहने से और जल्दी सुखी होने की इच्छा में हम जो जैसा बता देता है वैसा करना प्रारंभ कर देते हैं। और उसी का कारण ये है कि हमारे जीवन में आज तक कभी भी हम टेंशन से मुक्त नहीं हैं। इस भागवत में 3 चीजें समाहित हैं: कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। अब देखो आप, सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो सभी देवता अमृत कलश को लेकर आए थे और सुखदेव जी से कहा था कि आप ये अमृत कलश ले लें और कथा का आप हमको श्रवण करा दें। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा था कि कहाँ तो ये कांच और कहाँ पर ये कथा रूपी मणि। इसलिए सुखदेव जी ने देवताओं को भी वो अमृत कथामृत नहीं पिलाया। क्यों? कि देवता भी जब स्वर्ग में अपने पुण्य को भोग लेते हैं तो उनको भी वापस मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। लेकिन परमात्मा के भजन का ऐसा प्रभाव है कि मानव शरीर के द्वारा ही आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। आपने सुना होगा कि भागवत कथामृत रस है और रस को पीना पड़ता है। तो रस को पीने के लिए आप भी, ये माताएं आम का अचार बनाती है, रस भी आम का आप निकालते हैं, तो उसमें से पहले रस पीने के लिए गुठलियों को बाहर करना पड़ता है। तो ऐसा अगर भागवत को हमको आत्मसात करना है तो इसकी शर्त यही है कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं, हमारे जो भी विकार हैं, उन सब का त्याग करोगे तो ही आप और हम ये भागवत कथा का रस पी सकेंगे। और जब तक जीवन में इच्छा है हम पूरा जीवन श्रवण जरूर करेंगे। यहाँ पर आप बैठे हैं, ऐसा संकल्प भी लेंगे कि आज के बाद हम हमारे जीवन में हमारा पारिवारिक संचालन, हमारा सामाजिक संचालन बिल्कुल धर्म के अनुसार ही करेंगे। लेकिन हमारे जीवन में हमारी जो अपूर्णताएं हैं, हमारी पत्नी की, हमारी संतान की, हमारे भाइयों की, बहुओं की, माता पिता की जो भी अपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करना होता है तो फिर किसी न किसी कारण हमारे द्वारा कोई न कोई वासना हमारे जीवन में जागृत होती है और उसी के कारण वापस हमारा जो धर्म का संचालन है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता है। इसलिए भागवत एक निष्काम साधना है और इस निष्काम साधना के लिए हमारे जीवन में इच्छा
और विकार रूपी जो गुठलियां हैं, इनको जब हम बाहर निकाल पाएंगे तो ही हमारे जीवन में हम इस भागवत के रस को पान कर पाएंगे। देखो आप, सूत जी ने कहा कि एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि बद्रिका आश्रम गए, तो वहां पर इन्होंने नारद जी को बहुत उदास देखा। तो नारद जी से इन्होंने पूछा कि हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हैं और आप बिल्कुल उदास मन से क्यों हैं? तब नारद जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा था कि हे ऋषियों, मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर पुष्कर, प्रयाग, काशी, सेतुबंध, रामेश्वर, कुरुक्षेत्र सब दूर गया, लेकिन मेरे को कहीं भी शांति नहीं दिखाई दी और कलयुग ने इस पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर रखा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सत्य, तप, शुद्धता, दान, इन सद्गुणों का पृथ्वी पर नामो निशान भी नहीं है। और आज जो परिस्थिति हम हमारे गांव में, हमारे शहर में और हमारे समाज में देख रहे हैं, तो आप देख लो कि यही परिस्थिति हमारे जीवन में आज हर परिवार में, हर समाज में उपस्थित है कि न तो सत्य की व्यवस्था है, न तप की है, न दया की है। और इसलिए कलयुग में परमात्मा ने केवल दान का ही महत्व रखा है। अब हमारे इस कलयुग में माता पिता क्या करते हैं कि आजकल हर माता पिता केवल अपने संतानों को कैसे वो सेटल हो जाए, कैसे वो धंधे लग जाए, इसी प्रकार की व्यवस्था का संचालन हमारे समाज में है। और मातृशक्ति के द्वारा भी स्वयं के परिवार में उद्दंडता की व्यवस्था और जो संस्कार हमारे परिवार और समाज में होना चाहिए, वो सब बिल्कुल पूर्ण रूप से हम उनका संचालन नहीं करते हैं। इसलिए आज जो परिस्थिति हम हमारे संसार में देख रहे हैं, इस परिस्थिति को देखकर नारद जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि ये मुनिवरों, धरती पर पूर्ण रूप से अधर्म का राज है और संसार में कहीं भी मेरे को धर्म का संचालन दिखता नहीं है। और आप देख लो, आज यही परिस्थिति हमारे सामने हर परिवार में, हमारे समाज में और घर में उपस्थित है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितने ये मक्कारे अंधे देख लिए इनके भी धंधे,
इन्हीं के काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हरि बोल। जय हो। जय हो। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों काम बिगड़ते। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों काम बिगड़ते। काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछुड़ते। काहे लाखों घरे उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बाबू के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। इस प्रकार जब नारद जी ने सोनकादि ऋषियों को पृथ्वी के वातावरण की बात कही और आगे कहने लगे कि इस प्रकार में घूमता हुआ जब यमुना के किनारे पर पहुंचा तो वहां मैंने एक जवान स्त्री को उदास देखा और उस स्त्री के पास दो वृद्ध पुरुष पड़े थे जिनकी थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही थी और वो उदास चित स्त्री उन दोनों बच्चों के पास बैठकर रो रही थी। जब मैं उस स्त्री के पास पहुंचा तो बड़ी करुण वाणी में वो स्त्री कहने लगी कि ये साधो आप कुछ देर ठहरो, जब से मैंने आपका दर्शन किया है मेरी चिंता दूर हो रही है। देखो आप नारद जी भी संत हैं और हमारे परमात्मा ने कहा है नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और संसार में संतों के मिलन जैसा कोई सुख नहीं है। जब उस स्त्री ने नारद जी से कहा कि मेरी चिंता दूर हो रही है, नारद जी ने उस युवती से पूछा कि हे देवी आप कौन हो और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है। तब उस तरुण युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ज्ञान और वैराग्य नाम के ये दोनों मेरे पुत्र हैं। कलयुग के प्रभाव के कारण ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं और
कलयुग के इस आघात से निकालकर मेरे दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को आप शांति प्रदान कीजिए। देखो आप, ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में भी, हम सभी के पास ज्ञान है, और जो भक्ति कह रही है ज्ञान और वैराग्य की दुर्बलता की बात, तो आज हमारे जीवन में हर परिवार में ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्धावस्था को ही प्राप्त है। हम ज्ञान का उपयोग कहाँ तक करते हैं? जहाँ तक हमारा किसी से स्वार्थ होता है या कोई काम निकालना होता है, और जैसे ही हमारा काम निकला कि हम उस ज्ञान को वापस वहीं छोड़ देते हैं। और वैराग्य का अर्थ होता है संतोष को प्राप्त करना। हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारे कर्म से हमको मिल रहा है, किसी दिन हमारे कर्म में प्रॉफिट लाभ हो गया, किसी दिन हमारे कर्म में हमारे को नुकसान भी हुआ, तो हमारे मन को विचलित नहीं होने देना, उस परिस्थिति में केवल संतोषमय रहना, ये है वैराग्य। लेकिन आज हमारा सांसारिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, आप देख लो कि हमारे जीवन में आज कहीं भी धर्म के लिए, परमात्मा के अनुशासन से साधना का करना, ये कुछ भी हमारे जीवन में संचालन नहीं है। और इसी के कारण आज के समय में ज्ञान और वैराग्य यूं भी वृद्धावस्था को ही प्राप्त है। भक्ति ने कहा कि द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, महाराष्ट्र में उन्नत होकर गुजरात में मेरा पतन हो गया, मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। लेकिन इस वृंदावन धाम में आने पर मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये अभी भी वृद्धावस्था को प्राप्त हैं। और आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाए। देखो आप, ये जितने भी सत्संग आप और हम श्रवण करते हैं, पहले भी आप कर चुके, आज कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। इसमें ज्ञान और वैराग्य जिसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, उसका कारण क्या है कि हमारे को जब तक धर्म से सुख नहीं मिले, वहां तक हम धर्म को भी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। और संसार का ये नियम है कि जब कोई सुख देगा तो हम उसकी बड़ाई करते हैं, और जब उससे सुख मिलना बंद हो जाता है तो हम उसकी निंदा करते हैं। इसलिए जो ये ज्ञान है, गण का अर्थ ज्ञान भी होता है और गण का अर्थ संख्या भी होता है। तो भगवान शिव जी के जो पुत्र हैं गणेश, उनको ही कहते हैं ज्ञान के स्वामी। आप देखो, भगवान शिव का ही परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें सभी सदस्यों की पूजा होती है। लेकिन राम और कृष्ण के परिवार को आप देख लो, इनमें कभी भी सभी सदस्यों की पूजा नहीं होती है। भगवान शिव का ही परिवार एक ऐसा परिवार है जिसमें शिव जी की, पार्वती जी की, गणेश जी की, कार्तिकेय की, नंदी की,
सबकी संसार वाले पूजा करते हैं, लेकिन राम जी के परिवार में और कृष्ण जी के परिवार में सभी पूजनीय नहीं है। और यही बात हमारे जीवन में खास है कि जो ज्ञान है, गण को ज्ञान भी कहते हैं और गण को संख्या भी कहते हैं। तो जो ज्ञान भी है वो भी भगवान शिव का ही पुत्र है। और जब तक हम धर्म की जड़ तक नहीं जाएंगे, वहाँ तक हमारे जीवन में, मैं अभी आपके साथ 7 दिन तक आपसे सत्संग करूँगा, लेकिन इसको अगर हमको आत्मसात करना है कि हम जो शास्त्र के नियम बताए गए उन्हीं के अनुसार हमारे संचालन का, परिवार का संचालन करें, तो उसके लिए हमको हमारे धर्म की जड़ को जानना जरूरी। आप देख लो, भागवत को, रामचरितमानस को, शिव पुराण को, वेदों को, इन सबको फल बताया गया है। तो फल, अगर ये सभी फल हैं, तो ये पेड़ इनका कौन सा है? हमको उस पेड़ की जानकारी नहीं है कि जिस पेड़ पर ये फल लगे हुए हैं। तो अरण्य कांड में पहले श्लोक में ही भगवान ने लिखा है, मूलम धर्म तरोर विवेक जल्दी पूर्णेन्दु मानंददम वैराग्यम्बुज भास्करम अगगन द्वान तापहम तापहम। भगवान शिव ये स्वयं धर्म रूपी वृक्ष है। भगवान शंकर स्वयं धर्म रूपी वृक्ष हैं और इसी वृक्ष पर लगने वाले ये रामचरितमानस, रामायण, भागवत, ये उसके फल हैं। इसलिए हमने हमारे जीवन में जब तक हमारे घर में अगर वृक्ष ही नहीं लगाया तो हम फल खाएंगे कहाँ से? तो उस पेड़ का नाम है नमः शिवाय। जिस पेड़ पर ये फल लगे हुए हैं, रामचरितमानस, भागवत, 18 पुराण, वेद, शास्त्र, उस पेड़ का नाम है नमः शिवाय। और जब तक हमारे जीवन में ये पेड़ हम स्वयं अपने घर में नहीं बोते हैं, वहाँ तक तो हम हमारे जीवन में कब तक इस प्रकार इधर उधर से खरीद कर ये फल का रस चखा करेंगे। इसलिए धर्म की जड़ का ज्ञान हमको होना आवश्यक। अब भक्ति ने कहा कि वृंदावन धाम में आकर मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये वृद्धावस्था को प्राप्त हैं। आप मुझे इनको तरुणावस्था को प्राप्त करने का उपाय बताए। और जिस दिन से भगवान ने इस भूतल को त्याग कर अपने धाम गमन किया है, उसी दिन से संसार में ये कलयुग अपना कुप्रभाव दिखा रहा है। नारद जी ने भक्ति से कहा कि हे भक्ति, कलयुग पापों का घर होता हुआ भी परमात्मा ने एक अद्भुत गुण कलयुग को दिया है।